दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के बड़े लीडर आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास में नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी कि कौन लोग आने वाले हैं और किन से आप सीखने वाले हैं। उम्मीद है आपने अब तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। 4 लाइनों के साथ में शुरुआत करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और ऐसी ही एक पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, साइलेंटली काम करते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट चिल्ला चिल्ला के पूरे हिंदुस्तान को बता रही है, मोटिवेट कर रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान दिल्ली से हैं जेके जैन साहब। जैन साहब, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स जो इंडिया का नेटवर्किंग की दुनिया का एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, उसमें मुझे बुलाने का अवसर दिया आपने। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि सर ये जो आपका जो मिशन है और आपका जो विज़न है वो फैले और आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने ही इसको इतना बड़ा चैनल बनाया है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना सर, बड़े लोग वो इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं और बहुत सारी जिम्मेवारियां उनके पास में रहती हैं। और उन जिम्मेवारियों में से ये एक और जिम्मेवारी समझना कि इंडस्ट्री के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है जी। लोगों को अपनी टीम के अलावा दूसरे लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो वो बड़ी बात है सर। पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। और मैं आगे प्रश्न आपसे पूछूं उससे पहले जी कमेंट्स कुछ आए हैं जी आपके कमिंग सून के वीडियो के नीचे, तो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा रीवा एमपी से बीरेंद्र तिवारी जी लिखते हैं, अब आएगा तूफान, जेके जैन सर के आने से डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े उत्साहित लीडर का स्वागत है। थैंक यू सर। OVIP लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कभी ना थकने वाले, हमेशा एक्साइटेड रहने वाले जोश मशीन जेके जैन सर को प्रणाम। थैंक यू। अंकित सिंह लिख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के मजबूत पिलर, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट गुरुदेव मिस्टर जेके जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शन शर्मा जमदग्नि लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह आ रहा है। और इस्लाम आजाद लिखते हैं, दिल्ली का दिलवाला आ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सर इन सब कमेंट्स के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जैन साहब। सबसे पहले आपका अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, उसके बारे में बताएं सर। जी सर, मैं बेसिकली मेरा जन्म राजाओं के स्थान राजस्थान में हुआ। अच्छा। लेकिन मेरा जन्म किसी राजा के घर में नहीं हुआ। मेरा जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन प्राप्त की। अच्छा। बीकॉम किया और फिर एक छोटी सी नौकरी मयूर शूटिंग में मैं 450 रुपये प्रति माह में लगा वहाँ पे। और उसके बाद मैं वहाँ से एक ज़्यादा एक ड्रीम्स थे, तो ड्रीम्स की वजह से मैं दिल्ली शहर में आ गया एक्चुअली। अच्छा, ओके। तो दिल्ली में मैंने एक छोटा सा जॉब स्टार्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं सोचा कि बहुत कुछ कर पाऊँगा, लेकिन हकीकत की दुनिया अलग थी। यहाँ पे आने के बाद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे और कर्जे भरी ज़िंदगी हो गई, टेंशन काफ़ी रहने लग गई थी। फिर सोचा कि वापस चला जाऊँ, एक बार ऐसा लगा था कि चला जाऊँ, लेकिन जॉब चलता रहा और मैं यहाँ पे 14 वर्ष तक मैंने टोटल जॉब किया और 14,000 की मेरी सैलरी भी हो गई थी उस टाइम पर। और लेकिन मेरी कर्जों भरी काफ़ी लाइफ थी उस टाइम पे। अच्छा, 14,000 की सैलरी के बाद भी? उसके बाद भी क्यों मैंने कुछ बिजनेस ऐसे किए थे कि उसमें बहुत लॉसेस हो गए थे। अच्छा। तो अब मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन उसी वक्त नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के दर्शन हो गए मेरे को। ओके। 2002 में ही हुए थे। 2002 में? जी। दैट्स ग्रेट। वैसे 2001 में मैंने मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था पहले मैंने, लेकिन वो कंपनी ज़्यादा समय चली नहीं, लेकिन उसने मुझे बहुत सिखा दिया था। ये नेटवर्किंग का विज़न मेरे को बहुत बड़ा मिल गया था उससे। राइट। और फिर मेरे पास में
एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कोई कंपनी का प्लान आया, तो मैंने उसको देख के मेरे सपने जग गए। जैन साहब, जब हम आपके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहे थे तो हमने पाया कि आप पिछले 18-19 सालों से एक ही कंपनी में टिके हुए हैं और सर। दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी सारी कंपनियां आती हैं, कोई विदेश से कंपनी आती है तो वो लॉन्च दिल्ली में करती है अपने आप को आके। जी। तो लालच नहीं दिया किसी ने? लालच की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि मैं फोकस रहा हमेशा एक्चुअली। ओके। फोकस रहा तो कुछ लोगों ने प्लान दिखाए या बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं कभी मतलब मैं अपने फोकस से डिगमगाया नहीं, मैं हिले नहीं। हाँ, हिले नहीं मैं एक्चुअली। That's great. मैं हमेशा फोकस ही रहा था। और ये शायद एक मैसेज आपकी तरफ से जा सकता है कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे, डिगेंगे नहीं, जी, तो फिर बड़े अचीवर बनेंगे और एक दिन चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आ जाएंगे। यस सर, बिल्कुल ये सर सही बात है सर, बिल्कुल। That's great. जी सर। चूंकि आपने अपना जो डायरेक्ट सेलिंग का सफर दिल्ली से शुरू किया सर, जी, और दिल्ली जैसे जो बड़े शहर हैं जी। उसमें लोग व्यस्त बहुत रहते हैं, टाइम व्यस्त- नहीं रहता बिल्कुल भी। जी, तो बड़े शहर में बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं सर? यस सर, बहुत ही बिल्कुल क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर आपका। सर, क्योंकि इसमें जब मैं दिल्ली शहर में ये बिज़नेस मैंने शुरुआत किया, तब मैं क्या लोगों के पास जाता था। तो लोगों के पास जाता था तो मैंने क्या देखा कि लोग कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो बिहार से आए हैं, हम तो यूपी से आए हैं, कोई कहता हम तो बंगाल से आए हैं। तो जब ये बातें करते हैं वो कहते टाइम भी नहीं है उनके पास में। तो फिर मेरा दिमाग यहाँ पे चलता कि ये तो पूरे यहाँ से पूरे देश में बिजनेस जा सकता है, इसका मतलब जिस हिसाब से लोगों के पास और उनकी जब मैं इनकम भी पूछ रहा हूँ तो वो कोई खास नहीं है लोगों के पास में, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हैं। इवन मेरे साथ मैं मेरे से रिलेट कर रहा था सब चीज़ों को, और मैं सामने वाले को देखता था तो मैं उससे रिलेट करता, तो मैंने कहा इनकम भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पैसा कमाने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। तो फिर वो लोग टाइम का बहाना लेते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या कि मैंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ मैंने मैंने फॉलोअप किया उनसे, और उनको मैं इत्मीनान के साथ मैंने अपने प्लान को क्लियर किया, उनसे समय मांगा। उन्होंने बहुत बहाने बनाए कि समय नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो यार 9 से 6 तो हमारा टाइम ऐसे चला जाता, तो मैं उनके हिसाब से उनसे समय सेट करता। वो कहते हैं रात की 10 बजे बाद आना, तो मैं रात की 10 बजे बाद जाता। कोई कहता सुबह 8 बजे आ जाओ, तो 8 बजे चला जाता था मैं। तो ऐसे में क्या लगातार रोज के 8-10 प्लान देते थे उस जमाने में, तो बड़ा मज़ा आया मतलब ऐसी काम करते हुए। और दिल्ली के मुझे लग रहा है कि हर गली गली में मैं बाइक लेके घुमा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, तो दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में बिजनेस किया जा सकता है। जी सर, किया जा सकता है। और सब लोगों की जो लिस्ट है वहाँ पे पूरे इंडिया लेवल की लिस्ट मिल रही है। वहाँ से शहरों में सभी स्टेट्स के लोग वहाँ पे रहते हैं, सभी तो पूरे देश में आपका बिजनेस फैल सकता है। जी सर, और यही मेरे लिए प्लस बन गया, जो मैं माइनस मान रहा था वो काम मेरा प्लस हो गया एक्चुअली। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी, जैन साहब, आप अपनी कंपनी में बहुत सीनियर लेवल पे हैं जी, और हर डायरेक्ट सेलर का सफर रहता है, वो किसी भी कंपनी में है, वो चाहता है कि मैं कंपनी के जो टॉप लेवल पे लोग हैं, 5-7-10 लोग हैं, उनमें मैं पहुंचूं। जी। तो अगर कोई डायरेक्ट सेलर ऐसा सपना संजोए हुए है और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो ये कहे जैन साहब बस बता दें एक बार क्या करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, जी, तो क्या करे सर वो? सर ये तो बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न भी पूछा कि इसमें यदि किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसको हम कहते हैं बर्निंग डिजायर है सर, तो और सपने हैं उसके पास में, सपने हैं, तो एक सपना किसी के पास में है, और यदि उसको सही रास्ता मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, और यदि वो डिटर्मिनेशन के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में यदि उस पर काम करने लग जाए और एक गोल बना ले, अपना एक गोल बना ले लाइफ में कि मैं 1 साल में मेरे को एक इस स्थान पे जाना है, चाहे वो हो सकता है कि किसी का 1 लाख महीने कमाने का, वो 50,000 कमाने का, वट एवर जो भी है, वो एक अपना एक दृढ़ मतलब एक लक्ष्य बना ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि और उसके साथ में एक विश्वास का होना जरूरी है, विश्वास होना। जी, यदि उसका कमजोर विश्वास है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा उसको। और उसके साथ में यदि वो प्लानिंग के साथ काम करे और थोड़ा सा एक्शन करे, एक्शन जरूरी है। मतलब जैसे मैं बात करूं तो पार्ट टाइम में भी मैं 6 घंटे लगा देता था उस टाइम पे, और फुल टाइम किया तो मैं 16 घंटे भी लगाए मैंने। तो वो सक्सेस इजीली मिलती है।
मतलब उसको हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहली चीज बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति कहने का यार मुझे करना ही करना है। करना ही करना है। और दूसरा आपने बोला विश्वास, जी, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सारी चीजों पे उसको विश्वास हो। यस सर। और तीसरी चीज बोली आपने प्लानिंग, प्लानिंग होनी योजना बनाए, पेपर पे रोड मैप बनाए कि रोड मैप कैसे बनाए। कैसे क्या क्या करना है जी। और चौथी चीज एक्शन। एक्शन सर, एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। तो एक्शन में नहीं आएंगे तो फिर कुछ वो कुछ होने वाला नहीं है सर। और आपकी स्टोरी है ना बहुत इंस्पायरिंग है सर। जी। लोग बहाने बनाते हैं कि टाइम नहीं है, तो आपने बताया कि आप जॉब करने के साथ में 6 घंटे काम करते थे। ये मेरा मतलब कि एकदम क्या कहते, दृढ़ संकल्प बोल दीजिए इसको आप। बिल्कुल 6 घंटा करना तो करना ही था। तो भाभी जी नाराज नहीं होते थे कि यार घर पे आते नहीं, टाइम ही नहीं देते हो? ये सर बात सही कहा आपने कि बहुत नाराज होते थे। और कभी कभी तो ये कहते थे कि यार मैं रात को लेट जाता था, 10 बजे प्लान दे रहे हैं, तो वो पूछते थे कि सच सच बताओ कि आप इतना रात को कहाँ थे। 10 बजे कौन प्लान देखता है? हाँ, इतना रात में कौन प्लान देखता है। लेकिन चूंकि जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली जैसे शहर में लोगों के पास टाइम नहीं होता था, तो उनके हिसाब से ही हमें जाना पड़ता था। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं हम लोग। जी सर। और ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। जी। आपकी 3 स्ट्रेंथ क्या हैं और आपकी 3 वीकनेसेस क्या हैं? सर बिल्कुल, मैं अपने 3 स्ट्रेंथ की बात करूंगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे फोकस रहा मैं हमेशा। और मैं हमेशा और जब भी मैं देखता हूँ कि जब भी मैं फोकस नहीं रहता हूँ तो मेरा काम बिगड़ जाता है। तो मैं फोकस रहने को ही मेरी स्ट्रेंथ मानता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे याद है कि स्टार्टिंग के 5 साल मैंने कोई आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ देखा नहीं। ओके। सो मैं फोकस ही रहा, कभी इसके प्रति, कभी ये फ्यूचर बिजनेस है तो इसमें कामयाबी लेनी है। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा कि एक पक्का इरादा किया हमने। पक्का इरादा मतलब कि जो है ना, उसको काफ़ी लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि भाई अरे छोड़ दो काम को, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। तो बस पक्का इरादा था, मन ही मन ये होता था कि एक दिन बताना है, मन ही मन में होता था। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक जो होता कि मेरी जो स्ट्रेंथ रही है वो रही है कि मैं लोगों के फॉलोअप अच्छा करता था। अच्छा। फॉलोअप हमेशा ही करता था मैं, मतलब कि किसी का टच बनाया तो हमेशा उसको कभी भी मतलब हाल चाल पूछना, दोस्ती कायम रखना, हमेशा मतलब ये मेंटेन करता हूँ। आज भी मतलब ऐसा होता है तो बिल्कुल सब लोगों से जो है ये संबंध बना के रखता हूँ। मतलब आपने 3 स्ट्रेंथ बताई जी। सबसे पहले आपने बताई सर फोकस्ड है ना जी। दूसरी आपने बताई पक्का इरादा जी, कि जो ठान लिया तो फिर करना ही है, तो कुछ भी बोले जी सर। और तीसरा बताया सर फॉलोअप, जो बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। जी। तो वो फॉलोअप आपने किया। तो कोई ये 3 काम करें तो हम माने कि वो जैन साहब जैसा लीडर बन सकता है, उसने बड़े लेवल पे पहुंच सकता है। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि ये जो आजकल की जो दुनिया है उसमें मेरे से सारे लोग आगे जा सकते हैं। जी, यदि वो ऐसा करें तो सर। दैट्स ग्रेट जी। कमजोरी कुछ लगती है जैन साहब? सर कमजोरियाँ भी कुछ तो होती है, हर आदमी में होती है कमजोरियाँ। यदि मैं अपनी वीकनेस की बात करूँ तो सबसे पहले तो मतलब कि हालांकि जब थोड़ा सा आदमी के पास क्या कहते हैं टाइम फ्रीडम हो जाता है, थोड़ा पैसे वैसे आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कि मतलब रात को लेट सोना, ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है मेरा, हो जाता है। कंफर्ट जोन में चला जाता है थोड़ा सा। हाँ, वो कंफर्ट जोन में कभी लेट उठना, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं किया। शुरू के 5 साल तो हमने लोगों से ही सुना, हम तो मोटिवेट रहे हैं इस बात से कि भाई सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। लेकिन ये अभी मेरी वीकनेस में कह सकता हूँ, स्टार्टिंग में कभी नहीं थी, लेकिन ये वीकनेस है। साइड इफेक्ट ऑफ सक्सेस है ये सर, साइड ऑफ ये कह सकते हैं सर। ओके, ये कह सकते हैं। दूसरा एक रहा कि सर एक तो मिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर। ओके। ये मेरे से हुआ बाद में चल के, जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो कुछ ऐसा गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के गलत डिसीजन हो जाते हैं। ओके। तो वो गलत डिसीजन थोड़ा मेरी वीकनेस रही है कि मैं उसमें फिर इतना फोकस भी नहीं रहा कि इन्वेस्टमेंट हो गए, भूल गए, लॉस हो गए, वो थोड़ा सा मेरा रहा है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट भी हो गई और फिर आपका फोकस भी उसने थोड़ा हिला दिया थोड़ा सा। राइट। और ये कह सकते हैं कि वो नुकसान तो हुए, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें जो रेजिडुअल इनकम मिलती है तो वो वापस इतना बढ़िया खड़ा कर देती है कि इंसान को, तो मतलब एक हैप्पी लाइफ अगेन चालू हो जाती है। तीसरा आप बताओगे या भाभी जी को फोन लगाऊं मैं?
बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा तो सर मैं यही कहूँगा कि मतलब कि जो है 2 जगह फोकस करूँगा तो मैं मतलब कामयाब नहीं होता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने मिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुए, जी। तो वो उसका मतलब यही था कि मैं अपने काम पे फोकस रहूँगा तो मेरी सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। हाँ। इसलिए मैं यहाँ पे कभी कभी मैं गड़बड़ कर जाता हूँ। राइट। ये वीकनेस ही है कि मैं दूसरी जगह फोकस होने की कोशिश करता हूँ तो फिर ना प्रायोरिटी चेंज हो जाती है कई बार, तो उसका नुकसान हुआ मेरे को हमेशा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जैन साहब। यस सर। और पहला क्वेश्चन मैं दिल्ली से ही है संजय राउत, उनका ले रहा हूँ, संतोष राउत सॉरी। जी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आती जाती रहती हैं जी। परंतु यूथ सही कंपनी का किस आधार पे चयन करे ताकि आज का यूथ को प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी शानदार रहे? सर बिल्कुल सर, ये यदि कोई यूथ है हम्म, और वो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता है राइट। तो उसको एक अच्छा कंपनी का चुनाव करना चाहिए। तो उसमें मैं 4-5 पॉइंट बोलूँगा। प्लीज प्लीज। तो उसमें नंबर 1 तो बात ये होती है कि सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक दिखाया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। राइट। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को जब बताया जाता है कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके बिचौलिए होते हैं और इस रेट में माल मिलता है, तो यदि और उसको यदि रीजनेबल प्राइस है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, तो मेरे हिसाब से यूथ को उसको कंपेयर करना चाहिए। रेट कंपैरिजन कर ले उसका, जब भी प्लान आए उसके सामने, जब प्लान आते ही पहले वो रेट्स का कंपैरिजन कर ले कि भाई मार्केट में ये जो लीडिंग ब्रांड है इनकी रेट ये है और हमारी रेट ये है। यदि उस कंपनी की रेट को चेक कर ले वो, तो मेरे को लग रहा है कि 95% तो वो सही कंपनी का चुनाव कर लेगा वहीं पे ही। 95% तो वो बच जाएगा गलत कंपनी में जाने। वो सबसे बड़ा पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर ये हो गया। राइट। और नंबर 2 में यदि कहूँगा तो उसमें ये बोलूँगा कि जो ज्वाइनिंग फीस किसी की ज़्यादा है स्टार्टिंग में किसी कंपनी की और वो प्रोडक्ट के नाम पे कम दे रहा है, तो मान के चलिए कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के साथ में। तो वो वहाँ पे वो चेक कर ले, यूथ चेक कर ले कि वो कहीं गलत कंपनी में तो नहीं फंसने जा रहा। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए उसका मतलब। हाँ, जो भी प्रोडक्ट उसको ले रहा है वो, तो उसकी वैल्यू दिखे उसमें कि भाई 1000 रुपया दिया, हाँ, तो 1000 रुपए का रियल प्रोडक्ट मिला, रियल प्रोडक्ट मिला, हवाबाजी नहीं है उसमें। हवाबाजी नहीं है। राइट सर। और तीसरा पॉइंट यदि मैं कहूँ तो जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर जो कर रहा है किसी को भी, उससे ज्यादा इनकम क्या वो व्यक्ति कमा सकता है जो ज्वाइन कर रहा है। राइट। तो मतलब पिरामिड उससे दिख जाएगा, पिरामिड नहीं है। पिरामिड नहीं है। ग्रेट। तो उससे भी क्लियरिटी आ जाएगी। और एक बात होती है कि यदि अनेक प्रोडक्ट है किसी के पास में, कंपनी के पास में, तो अनेक प्रोडक्ट है तो वो कंपनी यूथ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट में हो सकता है वो कमा नहीं पाएगा, रिटेल नहीं कर पाएगा, बचत नहीं कर पाएगा, हो सकता है इतना मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन अनेक प्रोडक्ट होंगे तो इजीली आगे बढ़ जाएगा उसमें। और एक बैकग्राउंड चेक कर ले कंपनी का बहुत जरूरी है। तो आपने बताया पहला प्रोडक्ट चेक करें सर, उसका कंपैरिजन करें, रीजनेबल प्राइस हो ताकि वो उसके सर्कल में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक करें। जी सर। तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर ये बताया जी। दूसरा फिर आपने बताया कि जो स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जी, तो वो उसकी रियल वैल्यू उसको मिलनी चाहिए सर। रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। और तीसरा आपने जो बड़ी गहरी बात है, बड़ा संदेश है उसमें जी, कि अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं अपलाइन से बड़े लेवल पे जा सकूं, बड़ी इनकम प्राप्त कर सकूं। यस सर। ऐसा उस प्लान में प्रोविजन रहना चाहिए। प्रोविजन। और ऐसा प्रोविजन होगा जी, तो इसका मतलब ये है वो पिरामिड नहीं है। पिरामिड नहीं है। जी सर। और चौथा आपने बताया सर कंपनी प्रोफाइल, कंपनी की बैकग्राउंड, कहाँ से कंपनी है, उसके बारे में हमें चेक कर लेना चाहिए। और अनेक प्रोडक्ट हो तो हाँ यस, अनेक प्रोडक्ट अगर हैं तो आदमी अगर वेलनेस नहीं बेच पा रहा है तो एफएमसीजी बेच ले, एफएमसीजी नहीं बेच रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट कॉस्मेटिक बेच ले, तो वो वैरायटी होनी चाहिए। जी सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, अरविंद शुक्ला जी का प्रश्न है जी। सर टीम को ऑटोमेटिक कैसे किया जाए? लोग हमेशा धक्का मारने से ही चलते हैं। ऑटोमेटिक कैसे किया जाए? हाँ। तो बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि यदि उसको हम सिस्टम पे ला दें, ओके, क्योंकि इसमें सिस्टम सरोवर पर ही है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपका नहीं होता है। राइट। तो सीखने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है और सिखाने वाले बनाने का बिजनेस है। तो इसको यदि आप सिस्टम पे डाल दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक उसमें मोड पे आ जाएगा। राइट। यानी कंपनी का जो सिस्टम एजुकेशन पैटर्न है, जैसे जनरली हम लोग बेसिक स्कोर, कार्डिनल या मीटिंग का कोई पैटर्न है, उसकी बात करते हैं, तो उस पे लेके आ जाएं लोगों को हम लोग,
तो उस पे अगर लोग आ गए जी, तो फिर सिस्टम उनको साथ में लेके चले। साथ में मीटिंग पैटर्न पे आ जाएं, उसके साथ में 6 बेसिक और 8 कोर जो भी जिनके अपने अपने जो होते हैं कंपनीज के, राइट राइट उस पे आ जाए, लेके आ जाए। और जनरली गलती यही रहती है जैन साहब कि आदमी अपने अनुभव से नए नए तरीके नया नया ज्ञान देता रहता है जी, और फिर कहता है यार कोई काम नहीं कर रहा है, कोई डुप्लीकेट नहीं मुझे कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है मनोज कुमार साहा का। जी, आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भागते हैं तो बोलते हैं कि मेरे सर्कल में बहुत से लोग सेम कंपनी में वर्क किया बट मेरे सर्कल में कोई सक्सेस नहीं हुआ। सर उसे कैसे समझाएं जबकि कंपनी ठीक है? तो ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं सर जी, कि एक आदमी सही कंपनी में काम कर रहा है, राइट। अब वो जो बात कर रहा है सामने वाले से, तो लोग कह रहे हैं जी मैं तो इस कंपनी के बारे में जानता हूँ और फला आदमी जुड़ा था वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को कैसे अप्रोच करें सर? हाँ सर, ऐसे लोगों के अप्रोच करने के लिए ये होना चाहिए कि या तो यदि वो सही कंपनी, जैसे आप कह रहे हैं सही कंपनी है, वो सही कंपनी है तो या तो जो वो कह रहा है ऐसा, या तो वो समझा नहीं है, राइट, और या फिर उसको कोई किसी ने ठीक से समझाया नहीं है, राइट। ये इसका मतलब ये होगा उसको वो क्लियर नहीं है, इसका मतलब, राइट। तो वो क्लियर करने के लिए यदि आप बताएं कि भाई इसके जो सक्सेस के एग्जाम्पल भी आप उनसी से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें आपको ये लगता है कि सक्सेस भी हुए हैं, तो उनको आप जानते हैं, तो उनका आंसर होगा यस वो भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको ठीक से नहीं समझाया गया है। हाँ, उसको सही जानकारी नहीं है। हाँ जी, मतलब उसको यूँ समझे हम लोग कि उसने समुद्र को जी, बाहर से देखा है जी, समुद्र की गहराई नहीं देखी है, तो इसलिए उसने धारणा बना ली है कि भाई कामयाब नहीं होते और इस कंपनी में लोग कामयाब नहीं, तो उसको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो हमारे साथ में आ सकता है। यस सर, सही इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आएगा। दैट्स ग्रेट। जैन साहब आपके पास में चूंकि प्रैक्टिकली तजुर्बा है, 18 साल से ज़्यादा से आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं जी सर, लेकिन आपका ज्ञान इस इंटरव्यू में नहीं समा सकता। हम जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे और लोगों के प्रश्न लेंगे। आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला जैन साहब, यस सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और बिल्कुल आपका जो ये कार्य है जो आप नेटवर्किंग की दुनिया में जो करने जा रहे हैं, ये सबको एक इकट्ठा करने का, यूनिटी लाने का और प्रेम लाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थे JK जैन साहब, दिल्ली से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा है, लाखों लोग जिनकी टीम में काम करते हैं और बहुत कुछ आज हमें सिखा के गए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक और बड़ी पर्सनैलिटी से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।